दोस्तों आज है 27 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 27 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही आज की इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो का लाइक आज 20,000 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 26 अप्रैल को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बौद्धिक संपदा के अधिकारों से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है WIPO के द्वारा। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसी के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि इस बार जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो थीम भी आप याद रखेंगे। और अभी मैंने बताया है आप लोगों को WIPO के बारे में, जिसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को क्या मनाया गया है, तो 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम रही थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता ये किसने की, तो इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी NK सिंह के द्वारा। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के कारण इंडिया में जितने भी उद्योग धंधे हैं ये सभी बंद पड़े हुए हैं और इंडिया की GDP तो वैसे भी इस साल कम आकी जा रही थी और अब कोविड-19 के कारण स्थिति और ख़राब हो चुकी है। और इसी पर डिस्कशन को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी NK सिंह के द्वारा। और NK सिंह ये हैं कौन, तो ये इसी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने ही इस बैठक की अध्यक्षता की थी। अब यदि हम बात करें वित्त आयोग की, यानी कि फाइनेंस कमीशन की, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1951 में और ये स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो YV रेड्डी है, YV रेड्डी ये थे 14th फाइनेंस कमीशन के हेड। विजय A केलकर, तो ये थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अब यानी कि प्रेजेंट टाइम में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। जो अशोक कुमार हैं ये कौन है, तो ये हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपत्ति मित्र हेल्पलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए कर्नाटक राज्य में लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इस लड़ाई के लिए सशक्त बनाना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य और इसे ही लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और कुछ समय पहले ही कर्नाटक ने कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम है कोरोना वॉच एप्लीकेशन। तो कोरोना वॉच एप्लीकेशन और आपत्ति मित्र हेल्पलाइन ऐप ये दोनों ही लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, SS कोरोना और ऑपरेशन सील्ड, ये दोनों ही है दिल्ली गवर्नमेंट की। इसके बाद झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड-19 से पीड़ित हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया प्रज्ञा मोबाइल एप्लीकेशन। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं N कामकोडी। किस बैंक के, सिटी यूनियन बैंक के।
अब यदि हम बात करें सिटी यूनियन बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 2004 में। हेडक्वार्टर स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो सुनील गुरबख्शानी है ये कुछ समय पहले ही धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। संजीव चड्ढा ये बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ, जबकि जो अतनु कुमार दास है ये बनाए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने कोड़े मारने की सज़ा को बैन कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो सऊदी अरब है, यानी कि सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म करने की घोषणा की है। क्योंकि यहाँ पर जो कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी इसका जो आखिरी मामला था यह आया था 2015 में। और यहाँ के जो किंग हैं सलमान और इनके जो बेटे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनकी ओर से मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है कि अब देश में कोड़े मारने की सज़ा नहीं दी जाएगी। ये फैसला लिया है सऊदी अरब ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो ये है रियाद। करेंसी है रियल। और कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं अभी 3 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, मेघालय, बॉम्बे और उड़ीसा। और इन तीनों ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हम अलग अलग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेघालय हाई कोर्ट के बारे में। तो मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं जस्टिस विश्वनाथ सोमददर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो पहले इनका कार्यकाल होता था 60 वर्ष का, लेकिन अब इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक का, यानी कि 62 वर्ष तक की अवधि तक ये अपना पदभार संभालते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। इसके अलावा जो भारत के प्रेसिडेंट है ये संसद की सिफारिश पर भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं तथागत रॉय। मेघालय से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। और जो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं इसके पहले ये मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब मेघालय के कौन बने हैं? अभी मैंने बताया था विश्वनाथ सोमददर। और मोहम्मद रफ़ीक ये बन गए हैं ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब यदि हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। यहाँ के गवर्नर कौन है? ये हैं गणेशी लाल। ओडिशा से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा पुरुषों का, ये आयोजित किया जाएगा ओडिशा में। और ओडिशा में भी कहाँ? ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला, इन 2 जगहों पर हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2023 में। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जस्टिस दीपंकर दत्त। और ये पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति अब कर दी गई है बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब यदि हम बात करें मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, कोविड-19 पेशेंट को समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल ये मुंबई में ही स्थापित किया गया था। और इस हॉस्पिटल का नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल, जो कि स्थापित किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा।
महाराष्ट्र से रिलेटेड 2 इंडेक्स आप याद रखेंगे, AMFFR इंडेक्स यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, इसे टॉप किया था महाराष्ट्र ने। साथ ही अभी हाल ही में जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि न्याय देने के मामले में जो राज्य टॉप पर रहा है ये है महाराष्ट्र ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अरुणाचल प्रदेश में किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, ट्रैफिक मूवमेंट में निगरानी रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में डेपारेजो पुल का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया किसने है? यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस पुल का उद्घाटन किया है। और ये जो पुल है ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? ये निर्मित की गई है BRO के द्वारा। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अच्छा, पेमा खांडू ये तो है यहाँ के मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है? ये हैं BD मिश्रा। और कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में तवांग फेस्टिवल के 7वें संस्करण का भी आयोजन किया गया था। यदि हम बात करें बोगीबिल पुल की, तो देखिए इस पुल का उद्घाटन दिसंबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? असम के डिब्रूगढ़ में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ये देश का सबसे लंबा रेल पुल है। इसी का उद्घाटन किया गया था दिसंबर 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, 25 दिसंबर, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है? तो ये बैन लगाया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कब तक के लिए? 30 जून तक के लिए, यानी कि कोई भी सोशल वर्क 30 जून तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 पेशेंट की संख्या 1700 पार हो गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को जून 2021 तक रोकने का भी फैसला किया है। तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से ही सर्वाधिक लोकसभा सीटें आती हैं 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। जो उत्तर प्रदेश है ये पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब ये पूल टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में चाइना ने WHO के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की थी? राइट आंसर था 3 करोड़। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा